महाराष्ट्र के नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को संविधान निर्माता, नारी के मसीहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भदंत चंद्रमणि भिक्खु महाथेरो जी के द्वारा लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये पूरे संसार की एक ऐतिहासिक घटना थी। आज तक किसी ने भी इतने लोगों के साथ किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया। 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक भाषण भी दिया था। उस भाषण का मैं ये छठा और आखिरी वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। बहनों और भाइयों, जो मुझे कहना था मैं कह चुका। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य के विकास के लिए उत्साह के लिए कुछ निश्चित चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, हमारे बीच से एक भी बुद्धिजीवी नहीं पैदा हुआ। मैं अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को बताना चाहूंगा। मेरे स्कूल में एक मराठी महिला नियुक्त थी। वह खुद अनपढ़ थी पर छुआछूत मानती थी। एक दिन जब मुझे प्यास लगी थी, उसने मुझे नल नहीं छूने दिया। मैंने मास्टर से कहा, उन्होंने चपरासी से कहा कि वे नल की टोटी खोल दें, तब मैं पानी पी पाया। जब कभी चपरासी नहीं रहता था, मुझे पूरे दिन प्यासे ही बैठना पड़ता था और घर आकर ही मैं प्यास बुझा पाता था। अमेरिका और यूरोप में अपनी पढ़ाई समाप्त कर जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे समक्ष जिला जज बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ये भी वादा किया गया कि 3 वर्षों में मेरी प्रोन्नति हाई कोर्ट में हो जाएगी। मैंने इन आकर्षक बंधनों में बंधने से इनकार कर दिया। मुझे डर था कि सरकारी नौकरी करते हुए मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसे ध्यान में रखकर मैंने स्वयं को सरकारी नौकरी से दूर रखा। जो शिक्षा, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अनुभव मैंने प्राप्त किया है, उससे किसी भी बुराई से संघर्ष करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे सिर पर जातिवाद का पहाड़, बहुत भारी पहाड़ लदा हुआ है। सवाल यह है कि हम इसे कैसे गिराएं और इसका विध्वंस कर दें। यही कारण है कि आप लोगों को बुद्ध धर्म में दीक्षित करना चाहता हूं। मैं इसे अपना कर्तव्य भी मानता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध धर्म मृत प्राय हो चुका है। यदि ऐसा है तो इसे बेहतर स्थिति में पहुंचाना है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दूसरे लोग भी उत्साहित हों और वे भी इसका सम्मान करें। हम किसी बगीचे या विहार में बैठें और वहां प्रवचन की व्यवस्था करें। मैं बेहतर यही कर सकता हूं कि इस विषय पर पुस्तकें लिखूं और आप लोगों के शक संदेह दूर करूं। मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखें और मेरा अनुसरण करें। जो विश्वास आप मुझे देंगे, मैं उसका कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाऊंगा और हमेशा आपके संशयों को दूर करता रहूंगा। आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। महान लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनकी छवि खराब हो। आप ऐसा जीवन जिएं जिससे आप सम्मान के पात्र बन सकें। ऐसा मत सोचें कि ये धर्म आपके गले में कुत्ते की जंजीर की तरह बांध दिया गया है। जहां तक बुद्ध धर्म का सवाल है, अपना देश तो इसमें रेगिस्तान हो चुका है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस धर्म को उत्साह और पूरी ईमानदारी से निभाएं और ध्यान रखें कि किसी समय यह धर्म कितना वैभवशाली था। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इस धर्मांतरण पर हंसेंगे। ये धर्म न केवल इस देश की अपितु पूरी दुनिया की सेवा कर सकता है। वैश्विक गतिविधियों के इन क्षणों में दुनिया में शांति के लिए बुद्ध धर्म अपरिहार्य है। आप बौद्ध अनुयायी आज ये वचन दें कि न केवल स्वयं को स्वतंत्र करने का कार्य करेंगे, बल्कि देश और दुनिया के उत्थान का भी कार्य करेंगे। मुझे शांति के विरुद्ध समझा जाता रहा है, ये सही नहीं है। मैं शांति का समर्थक हूँ, पर यह शांति न्याय पर आधारित होनी चाहिए, कब्रिस्तान की शांति नहीं। जब तक दुनिया में न्याय का सम्मान नहीं होगा, शांति भी नहीं हो सकती। बुद्ध धर्म और केवल बुद्ध धर्म ही दुनिया को बचा सकता है। जो कार्य अपने हाथ में लिया है वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। आपको कठोर श्रम करना होगा, इसे हमेशा याद रखिए। फिलहाल हम में से अधिकांश लोगों की रुचि अपने भरण पोषण में है। आप निज केंद्रित ना हो, अपने विचारों से स्वार्थी ना बने। इस महान धर्म के प्रसार के लिए धन की आवश्यकता है, पर हम किसी भी बाहरी देश के वित्तीय मदद नहीं मांगेंगे। आप लोग संकल्प लें कि अपनी आय का 1/20 भाग धर्म के प्रसार में खर्च करेंगे। मुझे
आप सब लोगों को साथ ले चलना है। भगवान बुद्ध को दीक्षा समारोह स्वयं ही करना पड़ा था। जब ये एक आदमी के वश में नहीं रहा तो उन्होंने अनुयायियों में से सुयोग्य लोगों को ये कार्य सौंपा। आप लोगों ने यश का नाम सुना होगा। वह एक धनी परिवार का मालिक था। यश बुद्ध का शिष्य बना, उनके साथ ही अन्य लोग भी शिष्य बने। इन 60 भिक्षुओं को ये संदेश दिया गया। चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग देशत्य भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसानं कल्याणं सात्य सभ्य जनं केवल परिपुण्यं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। चरक भिक्खुए चारिकं, हे भिक्षुओं चारों तरफ फैल जाओ। ये धम्म आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। बुद्ध ने अपने धम्म के प्रसार के लिए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे उपयुक्त तरीका चुना। उसी तरह से हमें भी वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त तरीका चुनना होगा। इस देश में ऐसा कोई भी भिक्षु नहीं है जो ये कार्य कर सके। इसलिए आप में से प्रत्येक को दीक्षा लेनी होगी। किसी भी बौद्ध को यह अधिकार होता है कि वह दूसरे को अपने धर्म में ले सके। यदि आप में कोई बाधा खड़ी होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास निश्चित ही प्रावधान होना चाहिए। धर्म के प्रसार के लिए हमें एक बड़ी भारी मशीनरी सुगठित करनी होगी। प्रत्येक बौद्ध को अधिकार है कि वे दूसरे को प्रेरित कर सके। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, बुद्ध के संदेशों को लेकर आप आगे बढ़ें, लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़ें। भाइयों और बहनों, यही मेरा धम्म है। तो साथियों, अब विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।